यस अब हमारी जो नेक्स्ट मेथड है वो है बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, अब इसकी स्टेप्स क्या होती है? तो कितनी स्टेप में गुडविल कैलकुलेट करेंगे हम? 4। कितनी स्टेप में करेंगे? 4। पहली स्टेप, मुझे एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। किसको कैलकुलेट करना है? एवरेज प्रॉफिट को। कैसे करते हैं सर? जो वो पहली मेथड करी थी ना हमने, कौन सी? एवरेज प्रॉफिट मेथड, कि वर्ष में दिए गए लाभ को जोड़ लेंगे, कोई लॉस होगा तो क्या करेंगे? लेस कर देंगे, तो मेरा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, और उस टोटल प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा मेरा? एवरेज प्रॉफिट। तो वैसे के वैसे एवरेज प्रॉफिट निकालना है। दूसरा स्टेप, मुझे कैलकुलेट करना है कौन सा प्रॉफिट? फार्मूला लगता है उसके लिए। क्या लगता है? क्या है फार्मूला? बोलो। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल प्रॉफिट रेट बटे में 100 बराबर आ जाएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। बराबर, एक बार फिर से बोल लेते हैं हम। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल प्रॉफिट रेट डिवाइडेड बाय 100 बराबर आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। कितनी स्टेप हो गई? 2। तीसरी स्टेप में हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट। क्या निकालना हमें? कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल है। पहला प्रॉफिट माइनस दूसरा प्रॉफिट बराबर आना है सुपर प्रॉफिट। मतलब नेट एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट। बराबर, 3 स्टेप हो गई। चौथी स्टेप में क्या करना है? और गुडविल निकालना है अपने को। चौथी स्टेप में क्या करना है? गुडविल निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये जो सुपर प्रॉफिट आ रहा है उसको रखूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा किससे? परचेसिंग ईयर से। सर इसको मैं कहां से लाऊंगा? अरे कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, सवाल में देके रखिएगा। क्या? परचेसिंग ईयर। तो बस मैं सुपर प्रॉफिट में परचेसिंग ईयर से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर हम देखने जा रहे हैं 14 नंबर का क्वेश्चन जी। ये क्वेश्चन 14, यस, रीड कर रहे हैं हम। अ फर्म अर्न प्रॉफिट 2 लाख, 6 लाख, 7 लाख 20,000, 8 लाख the past 4 year. The firm has capital invested 32 lakh. Fair return on investment is 15% per annum. Calculate goodwill of the firm based on 3-year purchase of average super profit. Okay. तो चलिए क्वेश्चन हमने रीड कर लिया, आइए इसे सॉल्व करते हैं हम फटाफट। सबसे पहले मुझे क्या करना है? बोले सर सबसे पहले क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं सर, उसने 1 2 3 4 साल का प्रॉफिट दिया है। यहाँ आप लिख भी लो कि मैंने यहाँ पर क्या लिखे हैं? ईयर। यहाँ आप लिखो कि मैं क्या लिखने जा रहा हूँ? प्रॉफिट। पहले साल का प्रॉफिट मुझे दिखा 2 लाख, 6 लाख। पहले साल का 2 लाख, फिर कितना है बेटा? 6 लाख, फिर 7 लाख 20,000, फिर कितना है? 8 लाख। ये 8 लाख, ये उसने 4 वर्षों का प्रॉफिट दिया था। मैं क्या करूंगा? बोले सर इन 4 वर्षों के प्रॉफिट को आप जोड़ लीजिए। तो देखो मैंने ये 4 जीरो तो ये से लगा दी। 2 का कितना आया? 2 और 6 और 8 और 7 कितने होते हैं? 15 और 8 कितने होते हैं बच्चों? बोलो। 23 बराबर। तो मेरा ये 23,20,000 जो है वो क्या आ गया बेटा? बोलो बोलो बोलो। टोटल प्रॉफिट। क्या आ गया? टोटल प्रॉफिट। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर? मैंने कुछ भी नहीं समझाया, मैंने तो बस ये बोला बेटा कि जो ईयर दिए हैं वो लिख दे, जो प्रॉफिट दिए हैं वो लिख दे, है ना? फिर इन सारे प्रॉफिट को क्या कर ले? ऐड कर ले। ये स्टेप हो गई हमारी। अब क्या करना है? बोले सर ये जो टोटल प्रॉफिट आया है ना सर, इसमें नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो सर। किससे डिवाइड करो? नंबर ऑफ ईयर। तो जो आएगा वो हो जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। बराबर। तो टोटल प्रॉफिट कितना है आपका?
23,20,000 डिवाइडेड बाय, हाँ डिवाइडेड बाय कितने साल हैं, 1 2 3 4 से इसको क्या करेंगे हम, डिवाइड। चलो 4 से इसको डिवाइड करेंगे हम, काटते हैं, 4 पंजे 20, कितना बचा 3, तो 4 8 32, कितने जीरो बेटा, 3 जीरो, तो कितना आ रहा है बेटा, 5,08,000। देखो बराबर आ रहा है कि अच्छा 580 आ रहा है, ओके ये यहाँ लगा दिया हमने, इसको यहाँ लगाते हैं, मैं चेक करते रहता हूँ बच्चों को बीच बीच में, है ना। हाँ तो चलिए हमने इसको डिवाइड किया तो 5 लाख कितना आ रहा है, 80,000। ये 5,80,000 जो आया वो क्या है हमारा, मेरी कौन सी स्टेप हो गई, ओके। सेकेंड स्टेप पे यदि हम आते हैं, स्टेप सेकेंड, पहले नोट करूंगा है, उसके बाद अप्लाई करूंगा, नोट करना पड़ेगा। हाँ क्या है सेकेंड स्टेप बोलो, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल प्रॉफिट रेट, है ना, डिवाइडेड बाय क्या, 100 इज इक्वल क्या आ जाएगा बेटा, बोलो बोलो, नॉर्मल प्रॉफिट, क्या आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। चलो वैल्यू पुटअप करो फटाफट, कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दी हुई होगी, सर ढूंढो 32 लाख रुपए मिली मेरे को, कितनी मिली, 32 लाख, तो यहां लिख देंगे हम 32 लाख, 1 2 3 4 ये जीरो, इनटू क्वेश्चन में को किसी भी नाम से परसेंटेज हो, किसी भी नाम से परसेंटेज हो, समझ जाना वो नॉर्मल प्रॉफिट की रेट ही है। अभी क्वेश्चन में उसने पता है क्या लिख के दिया, देखो आप, फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या लिखा है, फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जबकि वो होना चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट की रेट, तो वो किसी भी नाम से लिख के दे, आप तो समझ जाना वो नॉर्मल प्रॉफिट की रेट ही है। तो चलो नॉर्मल प्रॉफिट की जो रेट है वो मैं ढूंढ पा रहा हूँ कितनी है, 15%, ढूंढ ली मैंने 15, और परसेंट के लिए बटे में क्या लगाएंगे बेटा, 100, ये 100, 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दी, इसको 15 से क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई, 3 जीरो तो लगा ही दूं पहले मैं, 1 2 3, 15 का टेबल 2 बार बोलो 30, 30 का 3, 15 का टेबल 3 बार बोलो 45, 45 और 3 कितने होते हैं, 48, मतलब 4,80,000 आ गया। ओके बताओ इस सेकंड स्टेप में कोई दिक्कत, थर्ड स्टेप पर आ रहा हूं मैं वहां से, स्टेप थर्ड, क्या लिखना है मुझे, नेट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट बराबर क्या, सुपर प्रॉफिट। ओके नेट एवरेज प्रॉफिट देखो ढूंढो जल्दी से, 580 दिख रहा है क्या, जल्दी देखो सही है क्या, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 480 है क्या, हाँ सर 480 है सर, सही जा रहे हैं हम, इसमें से इसको लेस करेंगे तो 1 लाख आएगा क्या, हाँ सर 1 लाख आ रहा है, क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। मैं फिर बोलूँगा मैंने कुछ भी नहीं समझाया, मैंने वहाँ से स्टेप को उठाई यहाँ रखी और वैल्यू क्या कर दी, पुटअप कर दी, यहाँ तक क्लियर, ओके। एंड लास्ट स्टेप, स्टेप 4, क्या है लास्ट स्टेप हमारी, सुपर प्रॉफिट इनटू परचेसिंग ईयर एज इक्वल गुडविल। ओके तो सुपर प्रॉफिट तो मैं यहीं से रखूंगा, कहीं और से लाने की जरूरत ही नहीं, मेरे सामने दिख रहा है, तो ये रखा मैंने, सुपर प्रॉफिट कितना बेटा, 1 लाख मल्टीप्लाई परचेसिंग ईयर, क्वेश्चन में देके रखा होगा उसने, पढ़ो आप ढूंढो, उसने लिखा है कि 3 ईयर के बेस पर, कितने ईयर के बेस पर, 3 ईयर के परचेसिंग ईयर, तो 3 से क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 लाख, तो 3 लाख जो आया वो हमारी क्या आ गई, गुडविल। यहाँ आकर आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट।